कांग्रेस चाहती है कि दलित मुस्लिम लीडरशिप वाली पार्टियां चुनाव नहीं लड़े। संविधान कहता है देश में मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है। सुप्रिया श्रीनेत के ट्वीट से लगता है कांग्रेस दो पार्टी सिस्टम चाहती है, जैसा बीजेपी चाहती है। क्या कांग्रेस ऐसे संविधान की रक्षा करेगी? लोकसभा 2024 के चुनाव संपन्न होने के साथ ही अब विश्लेषणों का दौर चल रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी में इस बात को लेकर मंथन जारी है कि उसकी सीटें कम कैसे हुई। वहीं कांग्रेस की ओर से अजीब सा विश्लेषण किया जा रहा है। कांग्रेस की सोशल मीडिया प्रभारी सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर आंकड़े पोस्ट किए, जिनमें यह लिखा था कि कैसे कई दल इस चुनावी प्रक्रिया में उतरे और उसके कारण इंडी गठबंधन की कुछ सीटें कम हो गई। सुप्रिया की पोस्ट थी कि महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर जी की वीबीए और ओवैसी जी की एआईएमआईएम ने 6 सीटें बीजेपी की झोली में डाली। इन सीटों पर जीत के अंतर से ज्यादा वोट वीबीए और एआईएमआईएम को मिले हैं। इनमें से 1 पर कांग्रेस और 5 पर शिवसेना उद्धव ठाकरे की जीत को हार में बदलने का काम किया गया। अन्यथा एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी की महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीट में से 31 नहीं 37 सीटें आती और बीजेपी प्लस 17 नहीं 11 सीटों पर सिमट गई होती। यूपी में बीजेपी की संकट मोचक मायावती जी, महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर जी और ओवैसी जी, और फिर उन्होंने एक तालिका भी पोस्ट की थी। यह बहुत ही हतप्रभ करने वाली बात है कि कांग्रेस लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का सम्मान नहीं कर रही है। किसी भी दलीय लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति अपना दल बनाकर चुनाव लड़ सकता है, वह निर्दलीय भी लड़ सकता है। परंतु सुप्रिया श्रीनेत को ऐसा क्यों लगता है कि कथित रूप से भाजपा विरोधी मतों की वह एकमात्र उम्मीदवार है? सुप्रिया श्रीनेत का यह आरोप दूसरे दलों पर लगाना कि वह भाजपा की बी टीम है, एक अधिकार एवं वर्चस्ववादी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। यह ऐसा ही है कि शेष अन्य दल समाप्त हो जाए एवं मात्र कांग्रेस ही शेष रहे और उसका कहने के लिए कोई विरोधी हो। कांग्रेस शक्ति का केंद्र स्वयं को मानकर शक्ति के विभाजन से कतराती है। सुप्रिया श्रीनेत इन दलों को भाजपा की बी टीम होने के लिए कोस रही है, परंतु वे यह बताने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर वे कौन से कारण थे जिसके कारण प्रकाश अंबेडकर जी की पार्टी ने उनके गठबंधन से नाता तोड़ा था और सबसे बढ़कर दलितों की आवाज उठाने वाले चंद्रशेखर को नगीना से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में क्यों उतरना पड़ा। सुप्रिया का निशाना दलित और मुस्लिम समुदाय के दलों पर है। ऐसे में प्रश्न यह भी उठता है कि क्या सुप्रिया कांग्रेस को दलित एवं मुस्लिम राजनीति का केंद्र मानती है? क्या उन्हें लगता है कि किसी भी अन्य दल को चुनाव लड़ने का अधिकार ही नहीं है? इस पर प्रोफेसर दिलीप मंडल ने महाराजगंज का पिछली बार का लोकसभा चुनाव परिणाम साझा करते हुए एक्स पर लिखा कि अगर बीजेपी और सपा ने कैंडिडेट न दिया होता तो सुप्रिया जी 2019 में महाराजगंज से लोकसभा चुनाव जीत जाती। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से वर्ष 2019 में सुप्रिया को बहुत भारी पराजय मिली थी। तो क्या सुप्रिया जैसी नेता यह चाहती है कि उनके सामने कोई प्रतिस्पर्धी ही न रहे? यह कैसी तानाशाही मानसिकता है? लोगों ने सुप्रिया श्रीनेत से प्रश्न किए, यदि ऐसा है तो ओडिशा में क्या कांग्रेस ने भाजपा की मदद की? एक यूजर ने लिखा कि लोकतंत्र का ढोल पीटने वाली कांग्रेस के ढोंग का ढोल यहीं पर फट जाता है जब कांग्रेसी यह इच्छा रखते हैं कि पूरे भारत में 2 पार्टियों के अतिरिक्त और कोई चुनाव नहीं लड़े। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।